सब गांव वाले मेरी बात कान खोलकर सुन लें। अगर किसी ने भी मेरी इजाजत के बिना कुएं से पानी भरा, उसकी खैर नहीं। अगर किसी ने भी मेरा हुक्म नहीं माना या चोरी से पानी भर लिया, तो उसे इसी कुएं में ही दफन कर दूंगा, समझे? आज से ये कुआं मेरा है और यहाँ पहले मेरे जानवर पानी पिएंगे, फिर तुम गांव वालों की बारी आएगी। तू कौन होता है हमारा पानी बंद करने वाला? ये कुआं तेरा नहीं, हम गांव वालों का है। अरे ओ बूढ़ी, लगता है तुझे बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तुड़वाने का बहुत शौक है, इसलिए चपर चपर कर रही है तू। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तुझे घर जाने की बजाय सीधा यमराज के पास भेज दूंगा, समझी? तुम कौन होते हो मुझे यमराज के पास भेजने वाले? ये कुआं हमारा है और हम यहाँ सालों से पानी भर रहे हैं। लेकिन बढ़िया, अब ये कुआं मेरा है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई एक बूंद पानी भी नहीं ले सकता, समझी तू? पानी तो हम यहाँ से लेके जाएंगे, तुम जो मर्जी कर लो, कोई यहाँ तुमसे डरने वाला नहीं है, समझे तुम? अरे वाह, अगर ये गांव वाले इतने ही बहादुर हैं, तो इन्हें बोलो आगे बढ़ें और कुएं से पानी भर लें। अरे बूढ़ी, अब गूंगी हो गई है क्या? बोल इन गांव वालों को पानी भरने का, मैं भी देखता हूँ कौन आगे आता है। अरे गांव वालों, खड़े क्यों हो दूर? आगे आओ, कुएं के पास आकर पानी भरो। क्यों तुम इस ठाकुर से डर रहे हो? अगर तुम सब गांव वाले इसी तरह इस ठाकुर अर्जुन सिंह से डरते रहोगे, तो ये एक दिन तुम्हारी जमीनों पर भी कब्जा कर लेगा। अगर आज तुमने इस ठाकर को उसकी औकात नहीं दिखाई, तो पीने को भी पानी नहीं मिलेगा और फसलें भी सूख जाएंगी। बस कर बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा ये भाषण। ये गांव वाले मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब गांव वाले मेरे आगे कीड़े मकोड़े हैं, सब मुझसे डरते हैं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पानी नहीं मिलेगा। अर्जुन सिंह, मैं तुझ जैसे दो कौड़ी के ठाकर से नहीं डरती और मैं पानी लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बुढ़िया, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आज तेरी अर्थी यहीं से उठेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हुक्म न माने। ठाकुर, तुम बहुत पानी पानी कर रहे हो ना? भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम इसी पानी में डूबकर मरोगे। अरे काकी, उठिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठाकुर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक बूढ़ी औरत को मारते हुए। वैसे भी काकी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कुआं हमारा है। अगर तुम कुएं पर कब्जा कर लोगे, तो हमारा और हमारे जानवरों का क्या बनेगा? और गर्मी से हमारी फसलें सूख जाएंगी। अरे ओ लड़के, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं, वरना यहीं तेरी बत्ती सी झाड़ दूंगा, समझा? मुझे मत बता क्या करना है, कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारी फसलें। अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ठाकुर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो गांव वालों के साथ। मैं कहता हूँ हमें पानी भरने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मुझे जानता नहीं, इसीलिए बकवास कर रहा है। साले, मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा, समझा? मैं नहीं डरता तुझ जैसे हरामखोर ठाकुर से। और तू कर भी क्या सकता है? बस गरीब लोगों की जमीन पे कब्जा करता है। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हरामखोर बोलने की? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इस साले का मार मार कर वो हाल करो कि कोई दोबारा ऐसी हरकत न करे। हम सब लोग कुएं के आसपास खड़े हो जाओ। अगर कोई गांव वाला पानी भरने आए, तो साले को कुएं में ही लटका दो। और हाँ, मैं हवेली जा रहा हूँ। हमारी सारी जमीन को कुएं के पानी से भर दो और गांव वालों को एक बूंद नहीं देना, समझे? भगवान के लिए थोड़ा पानी दे दो, वरना हमारे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। अगर हमने तुम्हें पानी दे दिया, तो ठाकुर हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से। सरपंच जी, ठाकर ने गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है और किसी को पानी भरने नहीं दे रहा। सरपंच जी, जब लक्ष्मी काकी और विजय ने पानी भरने की कोशिश की, तो ठाकुर ने उनके साथ बहुत गलत किया। हमारी फसलें सूख रही हैं, जानवर प्यासे हैं।
और पीने के लिए भी बहुत कम पानी बचा है। फिर हम क्या करेंगे? रामलाल, तुम सही कह रहे हो, मगर हम इस ठाकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत ताकतवर और जालिम है। अगर हमने ठाकर के खिलाफ कुछ किया तो उसे पहले ही खबर लग जाएगी और फिर वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। फिर इसका मतलब है सरपंच जी, हम खुद को ठाकर के रहमो करम पे छोड़ दें और अपनी मौत का इंतजार करें? नहीं रामलाल, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, मगर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ आखिर हम क्या करें? सरपंच जी, अगर हम ठाकर का मुकाबला नहीं कर सकते तो हम कानून का सहारा लेंगे। हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। ठीक है गांव वालों, मैं खुद आज ही उस ठाकर अर्जुन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। अरे ठाकुर साहब, मुझे खबर मिली है गांव का सरपंच आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा है। क्या कहा? उस सरपंच की इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। देखो अब मैं उसके साथ क्या करता हूं। इंस्पेक्टर, मेरी बात गौर से सुनो। गांव का सरपंच मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आ रहा है। मैंने गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है और उस सरपंच का वो हाल करो कि वो जिंदगी भर याद रखे, समझे? अरे ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। ये कुआं तो क्या, पूरा गांव ही आपके नाम करवा दूं। आपका काम हो जाएगा बस ठाकुर साहब। मेरी मिठाई मुझे भेज देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर, बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम भेज दूंगा और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं झारखंड गांव का सरपंच हूं और मैं अपने गांव की तरफ से ये रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूं। हाँ बोलो सरपंच, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हें किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ठाकर अर्जुन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने हमारे गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है। अरे सरपंच, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? होश में तो है ना तू? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। झारखंड गांव हमारे एरिया में नहीं आता, कहीं और जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पहले भी यही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब आप ठाकर की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है आप भी ठाकर से डरते हैं या फिर आपने उससे रिश्वत ली है, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक इंस्पेक्टर पर थाने के अंदर खड़े होकर रिश्वत का इल्जाम लगाने की? बूढ़े, चुपचाप यहां से चला जा, वरना जेल में डाल दूंगा और जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। साहब, भगवान के लिए मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? अगर हमें पानी का कुआं वापस नहीं मिला तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगे और हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे गांव वाले। अरे सरपंच जी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने कुछ कहा है क्या आपको? बेटा, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने की बजाय मुझे मारकर वहां से भगा दिया। सरपंच जी, आप चुप हो जाइए। मैं इस ठाकर और इंस्पेक्टर के खिलाफ शहर जाकर कलेक्टर के दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। कुछ भी हो जाए, हम अपना पानी का कुआं उस ठाकर से वापस लेकर रहेंगे। मैं सुबह ही शहर जाता हूं। लगता है यही डीएम अफसर का ऑफिस है। अबे ओए, कहां मुंह उठाए जा रहा है? यहीं रुक जा, बोल क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विजय है और मैं झारखंड गांव से आया हूं। मुझे डीएम मैडम से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, तो तुम गांव वालों को लगता है कि डीएम मैडम सिर्फ तुम जैसे लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ बैठी है? अरे जाहिल बेवकूफ इंसान, तुझे ये नहीं पता कि बड़े अफसर से मिलने से पहले उससे टाइम लेना पड़ता है? जा यहाँ से, दफा हो जा। पहले टाइम लेकर आ या फिर किसी की बड़ी सिफारिश लेकर आ, फिर तू मैडम से मिल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो गांव के गरीब लोग हैं, हमें क्या पता कि किस बड़े आदमी की सिफारिश लेके आनी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे डीएम मैडम से मिलने दीजिए। उनसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जानवर और गांव के सब लोग प्यासे मर रहे हैं। गांव में सिर्फ एक पानी का कुआं है,
जिस पर गांव के ठाकुर ने कब्जा कर लिया है। अगर डीएम मैडम ने हमारी मदद नहीं की तो सब लोग मर जाएंगे। अच्छा, तो अब जिले की सबसे बड़ी अफसर तुम्हारे छोटे से गांव में जाएगी एक बेकार कुएं के झगड़े पर? इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मत कहो। मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे डीएम मैडम से मिलने दीजिए। जा, चला जा यहाँ से। डीएम मैडम,